नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास का चीड़ा चिड़ी की कथा आपको मैं सुनाऊंगी। एक बुढ़िया माई थी, वो कार्तिक का व्रत रखती थी तो उसका भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी और इसका कोई नहीं, फिर भी ये खिचड़ी इसको कहाँ से खाने को मिलती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक जी नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी का 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिया। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघने तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी का कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरे बेला। अब भी लड़के शिकार खेलने जाते। बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती हूँ तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैंने कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोला कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसी में से हम 2 फूल बन गए और राजा तोड़ कर ले आए, उनसे हम 2 लड़के हो गए। हम तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोलो कार्तिक महाराज की जय। धन्यवाद।